प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने हमको और एक पुनरुत्थान का दिन दिया है। एक और बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या भला काम किया है, वो काम को स्मरण करते हुए, वो प्रभु को याद करते हुए, वो बातों को धन्यवाद देते हुए प्रभु का उपस्थिति में आकर और इस मैच का भाग ले सके, ऐसा एक भाग्य प्रभु ने हम सबको फिर से दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब हम गीत गाते समय में, वो गीत में ऐसा पंक्ति लिखा था कि तेरे प्रेम के ये सागर में हम तैरना चाहते हैं। लेकिन जब इस मैच की उपस्थिति में आते समय में, जो कोई भी इस मैच के उपस्थिति में हाथ फैलाकर अपना भाग जब लेते समय में, उन्हें एक बात समझना चाहिए, जिस किसी ने प्रभु का प्रेम को चखा है, जिस किसी ने प्रभु का इस प्रेम का सागर में तैर कर वो प्रेम का अनुभव किया है, वही लोगों के लिए ये मेज है। क्योंकि ये मेज एक बहुत बड़ा चिन्ह है हमारे सामने। ये मेज एक बहुत बड़ा गवाह है हम सभी लोगों के लिए कि वो क्या है कि 2000 साल पहले पिता परमेश्वर ने मनुष्य जात को जो नरक जाना चाहिए था, वो रास्ता को हटाकर मनुष्य जात को स्वर्ग में का द्वार खोलकर अपना प्रेम को प्रकट करके दिखाया। ये मेज क्या दिखाता है? ये मेज एक ऐसा चिन्ह है जो हमसे गवाही देता है, ये परमेश्वर जो सारा मनुष्य जात को नाश करना चाहता था, परंतु एक बलिदान की वजह से क्या हो गया, हम सभी लोग उस बलिदान को जो विश्वास करेंगे, वो सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ठहराया जाएगा। ये भाग्य अवस्था। तो अगर मैंने प्रभु का वो प्रेम को चखा नहीं है, उस प्रेम का आनंद को मैंने अगर समझा नहीं है, उस प्रेम का सागर में अगर मैं तैरा नहीं है, तो वो मेज का भाग कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मेज का भाग क्या दिखाता है? प्रभु मुझसे प्रेम करता है। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो मुझसे, मेरा माता पिता मुझे छोड़ देगा, मेरे बीवी मित्र मुझे छोड़ देंगे, मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे, वो नहीं है मेरा उम्मीद, वो नहीं है मेरा आशा, वो लोग नहीं है मेरा भरोसा। मेरा एक ही व्यक्ति पर है जिस पर मैं संपूर्ण रीति से मैं भरोसा करता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए पहला मैंने सोचकर प्यार नहीं किया। मैं तो प्यार करने सोच भी नहीं सकता था, लेकिन पहला प्यार प्रभु ने किया। वो महान प्रभु ने मेरे अंदर प्रभु को प्रेम करने के लिए वो प्रेम मेरे अंदर निर्माण किया। उस प्रभु की ओर विश्वास करने के लिए वो विश्वास भी मेरे अंदर निर्माण किया। वो बात का आनंद में मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते का पहला दिन सब भाई लोग एकत्र होकर वो आनंद को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिबिंबित कर रहे हैं। इसलिए ये मैच को देखते समय में ये एक चिन्ह है जो हम लोग हमारा आनंद को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए वो उस व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि विश्वासी है, जो कहता है उसका नया जन्म हो गया है और पानी का बपतिस्मा भी लिया है चिन्ह में, परंतु वो मेज का भाग नहीं ले रहा, तो वो कितना निर्भाग्य अवस्था में वो जी रहा है। क्योंकि मेज क्या दिखाता है? मेज का भाग क्या दिखाता है कि मैं प्रभु के साथ सहभागिता में हूं, प्रभु का आनंद में एक हूं। आज का इस मेज के विषय के लिए हम एक वाक्य पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 17। पहला कोरिन्थी 15 का 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। मैं हाँ आगे, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हाँ, जब ये वाक्य एक नेगेटिव रीति से बोलते समय में, या हमें इस वाक्य को पढ़ते समय में, ये वाक्य एक नेगेटिव रीति में नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद देने वाली बात है। वो क्या है कि यदि प्रभु अगर का पुनरुत्थान अगर नहीं हुआ है, तो प्रभु अगर जी उठा नहीं है तो, लेकिन हम लोग अपने हृदय में अच्छी तरह से क्या मानते हैं, वो तो नहीं है, वो सचमुच जी उठा है। उसका सबूत क्या है? हमने किसी ने हमारे आंखों से देखा नहीं, हमने ये बात कानों से शायद सुना होगा, हमारे हृदय में ऐसा विचार कभी आया नहीं, हमने कभी देखा नहीं 2000 साल पहले क्या हुआ है। लेकिन ये बात का सबूत, जो चिन्ह, जो ये बात का गवाही देता है, वो है ये मेज। ये मेज जब हम देखते समय में, ये मेज क्या दिखाता है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके ये दुनिया में आया। सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे लिए कष्ट सहा, उतना ही नहीं, हमारे लिए दुख उठाकर क्रूस पे जाकर मरा, उतना ही नहीं, हमारे लिए गाड़ा गया, उतना ही नहीं, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन हमारे लिए जी उठा है। हमारा विश्वास का आधार, हमारा सबसे बड़ा विश्वास का ठोस वजह इस बात का है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह
जी उठा है। क्या इस बात का हमें इस मैच का भाग लेते समय में अगर इस विषय में अगर छोटा सा भी संदेह आ गया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में महान कार्य किया है क्या, ऐसा संदेह करने वाले लोग के लिए नहीं है मैच, बल्कि ये मैच वो ठोस निर्णय है विश्वासी के अंदर कि सचमुच मेरा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका है, क्योंकि ये मेरा विश्वास के आधारित है। मेरा विश्वास क्या है, अगर प्रभु जिलाया नहीं गया होता तो मैं अभी भी मेरा विश्वास व्यर्थ हो गया और मेरा पाप अभी भी मेरे अंदर कार्य कर वो पाप मुझे खींचकर नरक ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा विवेक प्रभु पवित्र आत्मा ने जब हमारे अंदर आकर, हमारा नया जन्म होकर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया, वो गवाही दिया, देखो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अभी तुम्हारा पापों का बोझ तुम्हें नरक में खींचेगा नहीं, बल्कि वो बोझ से तुम छुटकारा पा चुके हो। वो छुटकारा पाए हुए लोग अभी कहां मिलेंगे? एक दिन प्रभु का आगमन में हम लोग सब लोग स्वर्ग में मिलेंगे। इतना बड़ा एक आनंद का गवाह है ये मैच। इसीलिए प्रियो, ये मैच एक बहुत बड़ा आनंद और एक उत्साह और एक पर्व का बात है, क्योंकि मेरा विश्वास व्यर्थ विश्वास नहीं है। मैं कोई अंधा विश्वास नहीं कर रहा या मैं कोई रीत रिवाज नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा ठोस निर्णय और पक्का निश्चय है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अगर ये विश्वास में नहीं रहा तो प्रियो, कितना अभागी अवस्था रहेगा। तो जब ये बात को पौलुस, जब ये खत लिखते समय में पौलुस सभी प्रभु के साथ नहीं था। रोटी तोड़ते समय में पौलुस वहां पर नहीं था। प्याला को धन्यवाद करते समय में पौलुस वहां पर नहीं था। लेकिन पौलुस क्या गवाही देता है? पहला कोरिन्थी 11 अध्याय में उसका 30, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। देखो, ये बात मुझे खुद कोई मनगढ़ंत कहानी से या कोई सपने से या कोई दर्शन से मिला हुआ बात नहीं है। ये बात का एक निश्चय वाली बात है कि मुझे प्रभु से ये बात मिला है। पौलुस इस बात पर अच्छे रीति से वो निश्चय होकर कहता है, बिना डरे, बिना कोई शक करे, बिना कोई संदेह में वो क्या कहता है कि मैंने ये बात प्रभु से पाया है। आगे, जिसने वह रात पकड़ाया गया, हाँ, 24-25, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने दियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे अगला वाक्य भी, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को, हाँ, जब तक वह न आए, हाँ, प्रचार करते। देखो, हम एक बात का प्रचार कर रहे हैं, हम एक बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब कभी भी जो भी नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, जिसका पानी का बपतिस्मा लेकर विश्वास का उसने ऐलान किया है, वो विश्वासी जब ये मेज का भाग लेते समय में प्रभु का मृत्यु हो चुका है और वो मृत्यु से पुनरुत्थान होकर वापस आ रहा है। देखो, वो वाक्य में कंट्रोवर्सी का एक बात है। कंट्रोवर्सी यानी कि विरुद्ध बात है। एक बात लिखा है कि वो मर गया, दूसरा भाग लिखा है कि वो वापस आएगा। ऐसा कैसा? लेकिन ये वाक्य हमें हमारे अंदर शक पैदा करने के लिए नहीं लिखा है। ये वाक्य साबित करने के लिए लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह, जो व्यक्ति क्रूस में मर गया था, वही व्यक्ति वापस आ रहा है। कैसा आ रहा है? पुनरुत्थान के सामर्थ्य से वो आ रहा है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हो चुका है, इसलिए वो वापस आ रहा है। और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ले लो, वो लोग सब मर जाने के बाद वो अभी भी उनके कब्र में है, उनका कब्र अभी भी बंद पड़ा है। इसका मतलब क्या है? वो लोग वापस आने वाले हैं क्या? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का गवाह ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है कि ये रोटी का भाग लेते समय में, ये प्याला का भाग जब हम लेते समय में, हम ये बात को ऐलान कर रहे हैं, हम ये बात को घोषणा कर रहे हैं कि ये यीशु जो मर गया था अब बहुत जल्दी वापस आने वाला है। जब ये प्रभु वापस आएगा, वो यीशु बनकर नहीं आ रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह बनकर आ रहा है, जो सर्वशक्तिमान, सर्व अधिकारी, जो हम लोग प्रकटीकरण का पुस्तक 5 में वहां पर यहूदा का सिंह करके बोला है, यानी कि एक बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जब वो भरा हुआ है, वो कौन है? वो सादा यीशु नहीं, वो नसरत का यीशु नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिनके अंदर प्रभु का, परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो प्रकटीकरण हुआ है, जो स्पष्ट हुआ है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर का रूप देहधारी होकर कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह आया था। वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम का भंडार से वो आया। जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा, उसी प्रेम में, वो अनुभव में वो जी रहा है।
क्योंकि उसके अंदर नया जन्म का अनुभव आया। ये स्वर्ग से आया हुआ जीवन है और ये हमने कुछ मेहनत करके, हमने तपस्या करके पाया हुआ बात नहीं है। आज दुनिया के लोग कितना तपस्या करते हैं लेकिन उनके जीवन में वो शांति और आनंद नहीं, वो स्वर्गीय खुशी नहीं जो ये संसार बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो तुमको मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सचमुच पुनरुद्धान हूं, मैं तुमको जीवन देने आया हूं, मैं तुमको बहुत जीवन देने आया हूं। लेकिन उसके लिए हमें उसका कार्य पर विश्वास करना पड़ेगा। आज हमारा विश्वास का आधारित वो इस आधार पर है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुद्धान हो गया। और ये पुनरुद्धान में हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी और आनंद की बात, वो वाक्य पढ़ते समय में दुख होकर नहीं पढ़ना। 1 कोरिन्थी 15 में जो हमने पढ़ा वो वाक्य शक पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास का ठोस निर्णय क्या है कि सचमुच हाँ हमारा प्रभु विश्वास का पुनरुद्धान हुआ है और सचमुच मेरा विश्वास स्थिर है क्योंकि सचमुच मेरा प्रभु पुनरुद्धान हुआ है और मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है। मैं अभी भी मेरा पाप में नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में क्या किया, मेरा सारा पाप का हल चुकता कर दिया। रोमियो का पुस्तक में कहता है कि पाप का मजदूरी जो मृत्यु था वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में चुका दिया, जिसके वजह से विश्वासी जो नया जन्म पाए हुए हैं उनको अभी मजदूरी देने का जरूरत नहीं है। जिसके अंदर से वो मजदूरी का बोझ निकल गया है वो लोग वो आनंद में ये मेज का भाग लेते हैं। प्रभु वीर पुनरुद्धान होकर क्या किया, वही 1 कोरिन्थी 15 में उसका 20 पढ़ना। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है हाँ। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ, प्रभु का वहां पर हमारा विश्वास को आधारित करने के बाद हमारा विश्वास अभी निकम्मा विश्वास नहीं, झूठा विश्वास नहीं, सचमुच हमारा विश्वास अभी भी टिका है। ये बात बोलने के बाद पौलुस आगे क्या बोलता है, परंतु अब घबराने का बात नहीं, अभी आगे भी एक बात घटना हुआ है। वो क्या है, वो हम लोगों का पहला फल है। पहला फल के विषय में हमें ये यहूदियों का शब्द है। यहूदी लोग क्या करते थे, वो लोग जब पर्व मनाते समय में वो उस पर्व में से उत्साह में उनका वो पर्व में उन लोग का खेतों का एक पर्व होता था। उस खेतों का पर्व में वो लोग क्या करते थे, उनका अनाज में का पहला फल लेकर आकर वो लोग परमेश्वर को अर्पण करते थे। और वो क्या, और उनका वो क्या गवाह है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हमें एक समय में दासत्व में, बंदीगृह में फंसे हुए हम लोगों को छुटकारा देकर एक ऐसा देश में लेकर आया जहां पर दूध और दाख मधु बहता है। उस देश में जब हम रहते समय में हमने यहोवा परमेश्वर को पूरा मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से विश्वास और प्रेम किया, जिसके वजह से परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। वो आशीष का आनंद हम क्या कर रहे हैं, पहला फल के रूप में प्रभु को भेंट वो लोग चढ़ाते। तो उसका नियम क्या है, यदि पहला फल, वो अनाज जब उगते समय में उसका पहला फल अगर परमेश्वर ग्रहण किया है तो बाकी अनाज भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही स्वीकारा जाएगा। वो तत्व समझा। पहला फल जो अर्पण किया है वो अगर परमेश्वर ने स्वीकारा, वो अगर पवित्र माना जा रहा है तो बाकी भी क्या हो गया, जो खेत में पड़ा था वो भी पवित्र गिना जाएगा, वो भी स्वीकारा जाएगा। अनुभव, वो उस अनुभव। उसी तरह हम लोगों का पहला फल कौन है, प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में हम क्यों स्वीकारा जा रहे हैं, क्योंकि पहला फल जो मसीह स्वीकारा जा चुका है, इसीलिए हम स्वीकारा गए हैं। हम लोग क्यों पवित्र माना जा रहा है, परमेश्वर हमें पवित्र है करके गिन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला फल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पवित्र और पूर्ण रीति से सिद्ध है। उसके आधार पर, उसके वजह से हम भी कौन है, वो ही अनुभव में है। हम लोग रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय उसका 16 का खाली शुरुआत का भाग पढ़ेंगे। जब भेंट का पहला पेड़ा हाँ। पवित्र ठहरा हाँ। तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। पवित्र है, पवित्र बन जाएगा नहीं, या 2 दिनों के बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर से पढ़े, जब भेंट का रोमियो का पुस्तक 11 का 16 उसका शुरुआत का भाग। जब भेंट का पहला पेड़ा हाँ। पवित्र ठहरा हाँ। तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। प्रियो, जरा सोचो, हम इस मेज की उपस्थिति में आते समय में हमारे अंदर एक गलत फहमी रहता है, ये मेज की उपस्थिति में आने समय में हमें शुद्ध होना पड़ेगा, निष्कलंक रहना पड़ेगा, इधर उधर देखने का नहीं, पाप नहीं करने का, ऐसा बातें सोचकर हम लोग आते हैं। क्या वो आधार पर हम लोग योग्य हो जाते हैं क्या मेज का भाग लेने के लिए? कभी नहीं प्रियो।
हमारा तपस्या हमें कभी बचाएगा नहीं। हमारा तपस्या हमें स्वर्ग में 1 इंच भूमि नहीं देगा। हमें अगर स्वर्ग में कुछ भी भाग मिला है तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, उसका धैर्य है हमारे अंदर। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास अभी निकम्मा नहीं। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अभी हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं। हमारा विश्वास क्या है? स्वर्ग में जो हमारा पहला फल है वो स्वीकारा जा चुका है। क्योंकि वो स्वीकारा जा चुका है, उस मसीह में हम भी है और हम भी उसमें स्वीकारा जा चुके हैं। इसलिए ये मेज का भाग लेते समय में आज क्या सोचकर हम लोग आए? मैंने कुछ अच्छा काम किया इसके लिए क्या? मैंने आज बहुत दिन प्रार्थना किया, बहुत देर प्रार्थना और उपवास करके आया, इसके लिए है क्या? प्रियो, ये सब धोखा देने वाले बातें। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने किया हुआ कार्य को दबाकर हमारे स्वयं का कार्य को लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर को हमारा स्वयं का कार्य पसंद नहीं, परमेश्वर को हमारा शारीरिक बातें पसंद नहीं। शरीर में रहने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय, हाँ उसका 8 का 8, हाँ, शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का आधार क्या है? या परमेश्वर हमसे खुश है, परमेश्वर हमसे आनंदित है, परमेश्वर ने हमें पूर्ण रीति से स्वीकार लिया है। उसका कारण क्या है? हमारा पहला फल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग में स्वीकारा जा चुका है। वो पहला फल स्वीकारा जाने की वजह से क्या हो गया? पहला गूंदा अगर पवित्र है तो बाकी गूंदा भी पवित्र है, बाकी फल सब पवित्र है, उसी में गिना गया है। प्रियो, इसलिए हमें उस यीशु मसीह की ओर हमें देखना है। हमारा विश्वास किसके ओर है? किसके? हम अपने कार्य की वजह से आए हैं क्या मेज में, या यीशु मसीह ने पूरा किया उस कार्य के धैर्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कार्य किया। तो प्रभु यीशु मसीह पहला फल हो जाने के बाद अब ये हम जो स्वर्ग में पूर्ण रीति से पहुंच जाए, हम लोग भी स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता में बने रहने के लिए अभी वो क्या कर रहा है? हमारे लिए मलकीसदेक के क्रमांक के अनुसार एक महायाजक बनकर हमारे लिए मध्यस्थी भी कर रहा है। ये बात को हमें नहीं भूलना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है चलो प्रभु स्वर्ग में पहुंच गया, अब हम भी पवित्र हो गए तो इसलिए अब सब बातें हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि शैतान वो एक गरजने वाला सिंह है, वो सोचता है कि किस तरह विश्वासियों को गिरा दे, वो हमेशा मौका ढूंढेगा। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 में जब हम पढ़ते समय में, परंतु मैं डरता हूँ हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन हाँ, उस सीधाई और पवित्रता से हाँ, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट न देखो हमारा मन कैसा होना चाहिए था? मसीह के साथ सीधा होना चाहिए था, वैसा रहना चाहिए। लेकिन जैसा सर्प ने हव्वा को धोखा दिया, उस सीधाई से हमारा मन को भी गिरा सकने का अवस्था हो सकता है। हम लोग स्वर्ग खोएंगे वैसा नहीं, विश्वासी लोग नरक जाएंगे वो विषय नहीं। यहाँ पर हमारा आनंद का विषय है। यहाँ पर मसीह के साथ जो हमें उद्धार मिला, वो उद्धार का जो आनंद है, वो आनंद खो सकता है। वो आनंद को हमें निरंतर प्रभु की उपस्थिति में समर्पण रहकर वो आनंद को हमें बरकरार रखना है, वो संभाले रखना है। वो बात अगर खो गया तो आराधना करने के लिए आनंद नहीं होगा। जो विश्वासी मसीह के साथ आनंद नहीं है, वो आराधना में आनंद नहीं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानियों का पुस्तक 9 का 15 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 का 15, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, हाँ, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय हाँ, अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुए हैं, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार, हाँ, अनंत मिरास को प्राप्त करें। देखो प्राप्त करें, यानी कि तब तक वो लोग पुराने नियम के लोगों ने अनंत मिरास प्राप्त किया था क्या? जब तक प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम का वाचा है वो मध्यस्थी ठहर गया, फिर क्या हो गया? अब जो कोई भी उस प्रभु पर विश्वास करेगा उस अनंत काल का मिरास का भागीदार हो गए। आज हमारा धैर्य क्या है कि हम लोग स्वर्ग में स्वीकारा जा चुके हैं, हम लोग पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में है। ये बात का धैर्य में हम लोग मेज का भाग ले रहे। अगर अभी हम लोग भूमि के लोग हैं तो हम लोग ये मेज का भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ये भूमि का मेज नहीं, ये स्वर्ग का मेज है। लेकिन अगर गलती से भूमि का मन से अगर हमने ये मेज लिया तो क्या हो जाएगा? ये पवित्र मेज दुष्टात्मा का मेज बन जाएगा।
ये हम लोग ये वाक्य सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं उस वाक्य के गहराई में नहीं जाना चाहता। यदि जो कोई भी वो शारीरिक मन से या भूमि के मन से, मिट्टी के मन से मेज का भाग ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो दुष्टात्मा का, भूतों का मेज का भाग ले रहे हैं। हमारा प्रभु स्वर्गीय प्रभु है, वो हमें स्वर्गीय मिराज देकर स्वर्गीय बातों में हमें रखा है। हमारा मन इसलिए स्वर्गीय बातों में होना चाहिए। हम लोग दुष्ट आत्मा के मेज के भागीदार नहीं, हम लोग वो पवित्र मेज जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना किया, जो स्वर्गीय मेज है, जो दिव्य है, जो पवित्र है, वो मेज को जब हम देखते समय में हमारे अंदर से एक भक्ति जागृत होता है, भक्ति उत्पन्न होता है। ये मेज मेरे लिए गवाही दे रहा है बोलकर वो मेज के सामने हमें अपने आप को झुकाना है प्रभु की। इसलिए पहला कोरिंदी 11 अध्याय वहां पर 27 और 28। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हाँ देखो, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, हाँ वह प्रभु की देह देखो, प्रभु की देह और लहू का अपराधी, प्रभु का देह और प्रभु का लहू का अपराधी है। आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। अगला वाक्य भी, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, देखो, खाते पीते समय में प्रभु का मेज, ये मेज, ये प्रभु का मेज है, वो प्रभु का देह का भागी हूं मैं हूं करके, वो उस देह को, ये मेरा देह नहीं है, प्रभु का देह है, उसको फिर से पढ़ना 29। क्योंकि जो खाते पीते समय पर प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से हाँ, अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, अयोग्य रीति क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में ये मेज का भाग लेते समय में जो भी कार्य किया है वो प्रभु ने किया है। ये प्रभु का मेज है, ये प्रभु का रोटी का भाग है, उनका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया था। तो वो दाखरस को पीते समय में मैं प्रभु को याद कर रहा हूं। उस प्रभु को याद करते समय मैंने अगर प्रभु को याद नहीं किया, उनके बारे में नहीं सोच रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं? अयोग्य रीति से मैं ये मेज का भाग ले रहा हूं। ले हम क्या सोचते हैं, आज मैं अच्छे से नहाकर आया, आज मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रिय, वो सब बातें पिता परमेश्वर नहीं देखता। पिता परमेश्वर एक ही बात देखता है, उस मेज के उपस्थिति में खाते समय में तुम क्या सोच रहे हो। फिर से पढ़े 29, खाते पीते समय में, क्योंकि जो खाते पीते समय, हाँ, प्रभु की देह को न पहचाने, बस प्रभु के देह को ना पहचाने। तो हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग ऐसे लोग हैं क्या जो प्रभु का देह को पहचानते नहीं है? हमारा विश्वास हो गया ना, नया जन्म हो गया ना, हम लोग काफी समय से वचन सुन रहे हैं ना, फिर भी हमारे अंदर प्रभु का देह का मैं एक भाग हूं करके ये पहचान क्यों नहीं है? अगर ऐसा पहचान नहीं है तो मैं अयोग्य रीति से मैं ये मेज का भाग ले रहा हूं, जिसके वजह से मैं दंड पाने का योग्यता है। इसलिए कितने लोग, मैंने ऐसा सुना है, मेज को भाग नहीं लिया, 3-4 साल से मेज का भाग नहीं लिया। क्यों? विश्वासी यह बोल रहा है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन हर पुनरुत्थान का दिन एकत्र होकर वो मेज नहीं ले रहा। प्रियो, ऐसा करने वाला कितना बड़ा दंड ठहराया जाए, क्योंकि वो रोज क्या बोल रहा है, यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, तू अभी भी अपने पाप में है। जो मेज नहीं लेता वो क्या गवाही दे रहा है? वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है, वो एक तरह से परमेश्वर को गाली दे रहा है। क्योंकि इसलिए मेज की उपस्थिति में आते समय में ये ठोस विश्वास क्या है कि हाँ, सचमुच मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। हमें छुटकारा मिला है, सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु अभी मेरा पापों का लेखा नहीं ले रहा है करके। रोमियो का पुस्तक अध्याय 4:25 पढ़ना। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया, देखो, हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, हाँ, जिलाया भी गया। देखो, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान क्यों हो गया? हमें धर्मी ठहराने के। धर्मी ठहराना मतलब वो अभी व्यक्ति पापी है ही नहीं, वो व्यक्ति अभी अशुद्ध है ही नहीं, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर उसको किस नजरिए से देखता है? जैसा पुत्र पवित्र है वैसा वो विश्वासी भी पवित्र है। क्योंकि पहला फल पवित्र है तो बाकी गूंदा भी उस पहला टॉ में पवित्र है, या उस पहला फल में पवित्र है कि नहीं? ये वाक्य पढ़ते समय में अगर मुझे संदेह अरे बट मैंने कल वो पाप किया था ना, परसों मैंने वो पाप किया था ना, उस दिन मैंने ये किया, वो, ये शक कौन ला रहा है हमारे अंदर? ऐसा संदेह कौन ला रहा है हमारे अंदर?
ये सब हमें देखकर परख कर उसको न्याय करना है। ऐसा विचार आते समय में, हाँ प्रभु सचमुच मैंने कल कितना अशुद्धि से मैंने जिया प्रभु, लेकिन आपका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया, तुरंत मुझे प्रभु के साथ मेल मिलाप खाना है। अगर ऐसा कोई भी संदेह हमारे अंदर आए तो ये क्यों संदेह दे रहा है? जल्द से जल्द प्रभु के साथ मेल मिलाप करने के लिए। बिना मेल मिलाप किए अगर रोटी का भाग ले रहे तो, बिना अपने आप को मन फिराए रोटी का भाग ले रहे तो, वो प्रभु का देह को नहीं परख रहा। प्रभु ने अपना देह को अर्पण करके हमें छुटकारा दिया है करके ये बात का बोध वो भूल रहा है। प्रभु का देह का खासियत के बारे में इब्रानियों का पुस्तक उसका 10 उसका 8 और 9 8 9 और 10 ऊपर तो वह कहता है, हाँ। न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों हाँ। और पाप बलियों को चाहा, हाँ। और न उससे प्रसन्न हुआ। देखो, अगर प्रभु उससे प्रसन्न होता तो आज हमें होम बलि चढ़ाने के लिए तकलीफ होता था क्या? अगर परमेश्वर पाप बलि से खुश है तो आज हमें चढ़ाने के लिए कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ नहीं है, हम लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं चढ़ा रहे? यहां पर एक आग जलने वाला वेदी क्यों नहीं है? पुराना नियम का मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर पुराने रीत रिवाजों से, पुराना कर्मों को प्रभु हटा कर, क्योंकि वो बस एक छाया थी, आने वाली भलाई की एक छाया थी। जब वो भलाई बात आ चुका है तो प्रभु को भी पुराना बात नहीं चाहिए, तो उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं। आगे, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, हाँ। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, हाँ। ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ। अतः वह पहले को उठा देता है, हाँ। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पहला को हटाता है, मतलब जो पुराना नियम था उसको हटाकर जो दूसरा है, जो नया नियम है, उसको स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया बलिदान होने के लिए। उसके लिए हमने ऑलरेडी उधर ही उंगली रखकर 9 का 15 हमने पढ़ा था। वो नया नियम का अभी क्या है? अध्यक्ष है, मध्यस्थ है। हाँ, 10 का आगे, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ने ही उसका बार- 9 पढ़ना। फिर यह भी कहता है, हाँ। देख मैं आ गया हूँ, हाँ। ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। ओके, हाँ, आगे आगे, हाँ। वह पहले को उठा देता है, हाँ। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के लिए हाँ। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हाँ। पवित्र किए गए। उसी इच्छा में, कौन सा इच्छा? पिता परमेश्वर का इच्छा, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहा था उतने समय तक। यीशु मसीह का जन्म होने तक कितने लोगों ने परमेश्वर का इच्छा किया? उन्हें सब लोग क्या किया? रोज होम बलि चढ़ाते थे, रोज पाप बलि चढ़ाते थे, रोज अन्न बलि चढ़ाते थे, रोज दोष बलि चढ़ाते थे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था, बल्कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर का इच्छा वो यीशु मसीह ने पूरा किया। वो कैसा किया? अपने देह को अर्पण करके। वो फिर से पढ़ना हुआ क्या? 10 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के हाँ। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हम लोग सब पवित्र कैसे ठहराए गए हैं? यीशु मसीह के एक बार का देह का बलिदान के द्वारा। वो उनका उस बलिदान में क्या हो गया? वो हमारे अपराधों के लिए चढ़ाया गया था और हम लोग धर्मी ठहराया जा सके, इसलिए वो जिलाया गया था। प्रभु का देह का कोई साधारण शरीर जैसा मत समझना प्रभु का शरीर को। उनका शरीर स्वर्गीय शरीर है। उनका शरीर में कोई पुरुष का संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, तब वो देह उत्पन्न हुआ। वो एक पवित्र शरीर है, उसमें पाप नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह पाप क्या है जानता नहीं, पाप से अज्ञात है, पाप से वो दूर था। उन्होंने पाप कभी किया नहीं, उनके अंदर पाप करने का इच्छा नहीं आया जैसा हमारे अंदर इच्छा आता है। उनका देह पवित्र है। वो पूरा 33.5 साल उनका जीवन, वो देह हमारे लिए सिद्ध रीति से, पवित्र रीति से अर्पण कर सके, वो रोज अपने आप को अलग करके रखता था। यीशु मसीह का पवित्र जिंदगी के वजह से ही हम लोग बच गए। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के वजह से हम लोग बच गए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के वजह से आज हमारा विश्वास स्थिर है। इसलिए प्रिय, अपने आप को परख के देखो, अपने आप को जांच कर देखो कि मेरा विश्वास किसके आधार पर है। मैं इतना साल से 10-20 साल से मैं विश्वासी हूँ, 10 साल से मैं 20 साल से मैं विश्वास करते आ रहा हूँ। मैं कोई भी संगति मिस नहीं किया। मैं रोज ट्रैक बांटता हूँ, मैं रोज सवेरे उठकर बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझसे खुश है। प्रिय, ये तो करना चाहिए, क्योंकि मसीह का जीवन आ गया है तो वो अपने आप सुबह उठेगा।
मसीह का जीवन आ गया तो अपने आप सवेरे उठकर प्रार्थना करेगा, मसीह का जीवन आया तो अपने आप वो ट्रैक बांटेगा। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये दिखाने वाली क्रियाएं नहीं है, ये सब हमारे अंदर अपने आप प्रकट होने वाली बातें हैं। लेकिन ये सब क्रियाओं से परमेश्वर खुश होगा नहीं। हमारा परमेश्वर हमसे खुश होने का कारण क्या है? मसीह को स्वीकारा जा चुका है। जब मसीह हम स्वीकारा जा चुके हैं, ये बात बोध हमें नियंत्रण करेगा। वो व्यक्ति को आत्मा के अनुसार फिर वो क्या करेगा? वो अपने आप भलाकारी करेगा, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर का प्रसादित पात्र हूं, प्रभु मुझसे खुश है, इसलिए मैं अभी प्रभु के लिए रोज भला काम करूंगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से स्वीकारा जाने के लिए भला कार्य कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रियो। ये मेज क्या गवाही देता है कि स्वर्ग में हम लोग स्वीकारा जा चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी, हमारा नाम अभी मेज लेने के बाद ही स्वर्ग में लिखा जाएगा क्या? हम लोग स्वर्ग में जाने का कारण क्या है? मेज लिया इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं क्या? वो सब नहीं है, बल्कि हम स्वर्ग में है, हमारा नाम, इसके लिए मेज का भाग ले रहे हैं। प्रभु ने मेरा सारा पाप को क्षमा कर दिया, इसके लिए मैं मेज का भाग ले रहा हूं। इसलिए प्रियो, उस पहला फल को और हम ध्यान से देखो। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पहला फल, हमारा पवित्र हो जाने का कारण, एक बार हम जो विश्वासी यीशु मसीह में पवित्र हो चुके हैं, वो विश्वासियों का जिम्मेदारी क्या है? ये पवित्रताई को संभाले रखना, ये पवित्रताई में सदा अपने आप को गंदा ना करते हुए चलते रहना। उसके लिए शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मेज को देखते समय में एक वाक्य में पढ़कर, पहला कुरिन्थी 5:8, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। सच्चाई, सीधाई और सच्चाई। ये एक मेज एक सच्चाई का घोषणा करता है। वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गीय स्थान में अभी है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वीकारा जा चुका है। पहला फल स्वीकारा जाने के वजह से हम लोग सब, वो स्वीकारा जाने के वजह से हम लोग पवित्र हैं। उस एकमात्र बलिदान के वजह से उन प्रभु ने क्योंकि अपना देह को अर्पण किया, जिसके वजह से हम लोग पवित्र ठहर चुके हैं। अब्रानियों में पढ़ा, हम लोग अपराधी थे, उस अपराधी के लिए प्रभु यीशु मसीह गुनहगार का जैसा गिना गया और हमारे लिए क्रूस पर वो मरा। अभी हमारा अपराध का वो लेखा पिता परमेश्वर हमसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखा ले लिया है। इसलिए आओ प्रियो, धैर्य से, खुशी से, आनंद से, बिना डरे। हम लोग का शैतान हमारे अंदर डर लाकर क्या करेगा? आज मैं शायद मेज नहीं खा सकता क्योंकि मैंने ऐसा किया वैसा किया। प्रियो, वो सब बातों को निकालो, तुरंत प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़कर प्रभु को देखो। अगर पिता परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकारा है तो हम भी स्वीकारा जा चुके हैं। उस बात का धैर्य से सब लोग शुद्ध मन से अपने आप को जांचो कि क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह का उस देह को मैं परख रहा हूं क्या मैंने कुछ अपने कर्म को देखकर आ रहा हूं? नहीं प्रियो, प्रभु का देह को देखकर आओ। प्रभु ने मेरा लिए मुझे पवित्र ठहराने के लिए क्या क्या किया, उस बात को देखकर हम लोग आओ और धैर्य से इस मेज का भाग ले। प्रेज़ द लॉर्ड।